राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य को सीतापुर निरीक्षण में मिली पूरी दाल ही काली। जिला अस्पताल में निरीक्षण में 21 में से 14 चालू हालत में मिले वेंटिलेटर। देखिए, मैंने तो ये देखा कि 21 वेंटिलेटर हैं और जिसमें से सिर्फ 14 फंक्शनिंग में हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने कंप्लेन कर रखी है और अभी तक वो ठीक नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि इसको तत्काल सही करवाया जाए और जो भी कमियां पाई हैं उन सबको मैंने लिखित में लिया है और आगे मैं उस पर ये भी देखूंगी कि कितना काम हुआ है, उनको कितना ठीक तरीके से फिर से सही करवाया गया। 1 महीने से कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं किया गया भर्ती। वेंटिलेटर थे, बेड लगे हुए थे, मरीज नहीं थे। कब से मरीज भर्ती नहीं पाए गए? 1 महीने से कोई भी पेशेंट नहीं है। जिला अस्पताल के एक बेड पर 2 मरीज मिले लेटे और कई बेड मिले खाली। ये देखा कि एक बेड पे 2 पेशेंट करा रहे हैं, लेटे हुए हैं, खाली बेड पड़े हुए हैं, जिसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि एक बेड पे 2 लोगों को आप क्यों लेटा रहे हैं। अगर आपके पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है तो मैंने डॉक्टर साहब को इस चीज़ के लिए बोला है कि पेशेंट्स को बिल्कुल भी इस तरीके से सफ़र करवाना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के पेशेंट होते हैं। कॉन्टामिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई पेशेंट यहाँ पे आ रहा है किसी बीमारी के लिए और पता चल रहा है कि दूसरे के साथ लेटने की वजह से, कॉन्टामिनेशन की वजह से, अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से उसको और भी दूसरी बीमारियाँ हो जा रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास बेड्स खाली हैं तो ह्यूमैनिटी दिखाते हुए ठीक तरीके से उनको उपचार के साथ, हाइजेनिक कंडीशंस के साथ उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। पानी सप्लाई की यूनिट मिला बंद, टोटी खोली तो बूंद भर भी नहीं निकला पानी। क्या कार्रवाई करें? मैंने अभी निर्देश दे दिए हैं और ये तत्काल रूप से सही करवाया जाएगा। ये जिस तरीके की खामियां पाई गई हैं, मैं आज पहली बार आई हूं और मैं इस पे तुरंत एक्शन ले रही हूं। जिला अस्पताल के रसोई घर में कच्ची रोटियां, पानी वाली दाल, खराब चावल पर भी जताई नाराजगी। है भैया, रोटी तो नहीं बढ़िया बनाया, सब कच्ची है। इससे बढ़िया तावा पे सेको। देखो ये कच्ची नहीं है, तुम खा लोगे ये रोटी है? यही खाते हो कच्ची रोटी है? तो तुम खा लिया करो, मरीज को ना दिया करो, या मरीज ठीक होने तक बीमार होने आता है। इतने कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में देख के आ रही हूँ, सब परेशान हैं और सब रोटी कच्ची है, 1-2 नहीं। देखिए, कोई खा पाएगा आप लोगों में से यहाँ पे ऐसी रोटी? बताइए जरा। डॉक्टर साहब देख रहे हैं रोटियों का हाल, देखिए, ये देखिए। और ये कह रहे हैं कि यही रोटी हम खाते हैं और बोरी से ढक के रखा हुआ है। ये देखिए, ये रोटी खा पाएंगे आप? नहीं, ये कच्ची नहीं है। कच्ची है, और एक नहीं, सारी रोटियां कच्ची हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो मशीन से बनती तो सेको ना इसको, मत बनाओ मशीन से अगर नहीं ठीक बन रही है। मशीन अगर गर्म रहेगी तो रोटियां सही निकलेंगी। अभी मैं कल ही जेल का निरीक्षण करके आई हूँ, मैंने देखा है, वहाँ रोटी बढ़िया निकल रही थी और इसी मशीन से निकल रही थी। सीओ साहब भी मेरे साथ हैं, वो भी देखे हैं। तो भैया अगर सुनो, तुम मेरे सामने ये कह दो कि हम भी यही खाते तो तुम अपना पेट खराब करो, ठीक है? तुम्हारा अगर इच्छा है, क्योंकि बना तुम रहे हो, मरीज का मत खराब करो। नहीं तो ये रोटियां पकी क्यों नहीं? बोरी से क्यों से इसको ढका हुआ है? उसमें कपड़ा होता है सफेद। कॉटन कपड़ा नहीं है, साफ कपड़ा। मार्किंग होती है, मार्किंग कहाँ लोग खाना बांट रहे हैं। अरे उसके लिए खाना बांटने अलग चीज होती है। बहुत खराब व्यवस्था। कल से उठाओ, पहले अब ये दाल दिखाओ। दाल देखो ना, इनके पास कोई सामान ही नहीं है। दो मुझे दो, छोड़ दो। क्या चीज़ की दाल है? थोड़ा दाल भी डाल दिया करो, आता है ना सरकार की तरफ से। खाली पानी ना खिलाओ ज़्यादा। और सब्जी क्या बनाई है? आलू पालक दिखाओ। वो बाटी में कहाँ? सब चली गई हैं? एक ही बाटी में बन गया। अच्छा, तो बाकी जो इतना रोटी और दाल है वो उन लोगों के साथ सब्जी नहीं जाएगी उन लोगों को? सब्जी कम बचती है, दाल और सब्जी कम बचती है। हाँ नहीं, क्यों सब्जी कम बचती है? ये देखो चावल, डॉक्टर साहब चावल की भी स्थिति बहुत ख़राब है। चावल तो बहुत ही ख़राब है। पेशेंट्स का खाना तो बहुत ख़राब है, मक्खियाँ लग रही हैं यहाँ पे। चावल की भी बहुत ख़राब क्वालिटी है, दाल भी मुझे सही नहीं मिली, रोटी भी नहीं, खाना सब खराब है आपका। जिला अस्पताल का शौचालय जिस हालत में मिला, देख कर रह गई दंग। ठीक तो है, साफ सफाई तो हुई है। इधर देखिए।
बहुत गंदगी है भाई, एक तो बिल्कुल क्लीनिंग ही नहीं हुई है यहाँ पे। कौन है यहाँ पे आपका? पूरा गंदा पड़ा हुआ है वॉशरूम। जाओ देखो जरा, जाओ 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 देख के आओ और बताओ कि साफ है। नहीं तो कितनी देर में सफाई करते हैं यहाँ पे? सिखा के आ रहे हो? नहीं सुन रहे हैं नहीं करना। बता दो अभी कौन आएगा अपना। ये देखिए इनका शौचालय भी बहुत ज्यादा गंदा है, साफ सफाई बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है। बिल्डिंग मिली जर्जर, कैमरे मिले बंद, डॉक्टर प्रियंका मौर्य हुई नाराज। इनकी हालत देखिए, कितना डैम्पनेस है और यहाँ पे सारी कुर्सियां बैठी हैं। जिला अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग और 1.5 साल से पुताई ना होना पाकर आश्चर्यचकित हुई डॉक्टर प्रियंका मौर्य। डॉक्टर कितना टाइम हुआ इस बिल्डिंग की रंगाई पुताई हुए? जी नमस्कार। आपके पास है वो रिसिप्ट 1.5 साल पहले वाली, जब इसकी रंगाई पुताई हुई, वो मुझे प्रोवाइड कराइए। बोल दीजिए आप किसी को। हालात देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 1.5 साल पहले साफ सफाई हुई है। महिला थाना की चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखकर राज्य महिला आयोग के सदस्य हुए खुश। इसका भी दे दिया आपने। मैम कल वाले केसेस तो मैम अभी जैसे आज या जैसे आज छुट्टी आज कल तक छुट्टी। रिसीव होंगे मैम, हाँ। कल तक रिसीव होंगे। मुझे कितने दिन में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपके अकॉर्डिंग? मैम 2 हफ्ते मैक्सिमम मिल जाएंगे हमारी मैम पुलिस वाली तो आपको निस्तारित करके? जी जी निस्तारित करें 2 हफ्ते। निस्तारित करें। ठीक है। महिला जिला अस्पताल में महिलाओं का पुरुष चिकित्सक द्वारा अल्ट्रासाउंड किए जाने की बात पर नाराज हुई प्रियंका मौर्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी राज्य महिला आयोग के सदस्य ने किया निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। क्या आपको जिला अस्पताल देखना है जहां बीमारियों के इस सीजन में वेंटिलेटर तो चालू हैं लेकिन मरीज नहीं, पेयजल यूनिट है लेकिन टोटी में बूंद भर पानी नहीं, एक एक बेड पर 2-2 मरीज लेटाए गए हैं, बेड खाली पड़े हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? बालिकाओं के स्कूल कैसे संचालित हो रहे हैं? इसको सूबे की राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सीतापुर में 2 दिवसीय दौरे के दौरान उजागर कर दिया है। बड़ी ही बारीकी से और बड़े ही इत्मीनान से किए गए उनके औचक निरीक्षण में जो कुछ उजागर हुआ उसे आगे रिपोर्ट में देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और निरीक्षणों के नाम पर पूर्व में किए गए हवाई निरीक्षणों की हकीकत भी सामने आ जाएगी। जब डेंगू से न जाने कितने लोगों की जान चली गई, वेंटिलेटर की सेवाएं सीतापुर में होने के बावजूद मरीजों को लखनऊ में महंगे में इलाज कराने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 लाख से भी ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने की जिस जिला अस्पताल के कंधों पर जिम्मेदारी है वह जर्जर और बदहाल तो हो ही चुका है। वहां की सेवाएं कितनी बीमार हैं, ऐसे में वह बीमार जनों का इलाज कैसे करती होंगी, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जिला अस्पताल की बीमारी को परत दर परत तो उजागर किया ही, मरीजों और तीमारदारों की पेयजल व्यवस्था को जब देखा तो टोटी से एक बूंद पानी भी नहीं मिल पा सकी। 2 घंटे तक राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य के औचक निरीक्षण में क्या क्या निकला, यह आपको अपनी रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे और बताएंगे कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य के पास यूपी के जिन 3 जिलों का प्रभार है, उन जिलों फैजाबाद, आजमगढ़ और सीतापुर में से किसकी क्या हालत है।
राहत की बात इतनी जरूर रही कि महिला थाना की चाक चौबंद व्यवस्था से उनकी मायूसी दूर हुई। देखें यह खास रिपोर्ट। आपने अस्पतालों का निरीक्षण किया है, बड़ी बारीकी से मैं देख रहा था जो निरीक्षण है आपके। एक एक तरफ से हम चलेंगे, वेंटिलेटर से लेकर के वेंटिलेटर की जो आपने व्यवस्था सीतापुर में देखी, उसको जरा बयां करिए और क्या निर्देश दिए। देखिए, मैंने तो ये देखा कि 21 वेंटिलेटर हैं और जिसमें से सिर्फ 14 फंक्शनिंग में हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने कंप्लेन कर रखी है और अभी तक वो ठीक नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि इसको तत्काल सही करवाया जाए और जो भी कमियां पाई हैं उन सबको मैंने लिखित में लिया है और आगे मैं उस पर ये भी देखूंगी कि कितना काम हुआ है, उनको कितना ठीक तरीके से फिर से सही करवाया गया। वेंटिलेटर थे, बेड लगे हुए थे, मरीज नहीं थे। कब से मरीज भर्ती नहीं पाए गए? 1 महीने से कोई भी पेशेंट नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैंने नीचे ये देखा कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट करा रहे हैं, लेटे हुए हैं, ऊपर खाली बेड पड़े हुए हैं, जिसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि एक बेड पे 2 लोगों को आप क्यों लिटा रहे हैं अगर आपके पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है। तो मैंने डॉक्टर साहब को इस चीज़ के लिए बोला है कि पेशेंट्स को बिल्कुल भी इस तरीके से सफ़र करवाना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के पेशेंट होते हैं। कॉन्टामिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई पेशेंट यहाँ पे आ रहा है किसी बीमारी के लिए और पता चल रहा है कि दूसरे के साथ लेटने की वजह से, कॉन्टामिनेशन की वजह से, अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से उसको और भी दूसरी बीमारियाँ हो जा रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास बेड्स खाली हैं तो ह्यूमैनिटी दिखाते हुए ठीक तरीके से उनको उपचार के साथ, हाइजेनिक कंडीशंस के साथ उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। जिस अस्पताल में सफाई न पाई जाए, पानी न हो, राज्य महिला आयोग इसको लेकर कितना गंभीरता से आगे चल के क्या कार्रवाई करे? मैंने अभी निर्देश दे दिए हैं और ये तत्काल रूप से सही करवाया जाएगा। ये जिस तरीके की खामियां पाई गई हैं, मैं आज पहली बार आई हूं और मैं इस पे तुरंत एक्शन ले रही हूं। आपके पास 3 जिले हैं, एक राम की नगरी अयोध्या, एक सीता की नगरी सीतापुर और एक खुद का जिला आजमगढ़। तीनों जिलों की अगर कंपैरिजन करें, आपके तो निरीक्षण हुए होंगे, तो 2 दिन का आपका ये कार्यक्रम हो चुका है। कहाँ पाते हैं तीनों जिलों में तुलना करें अगर सीतापुर की? मुझे लगता है दिस इज समवॉट रियली वर्स कंडीशन विच आई फाउंड इन सीतापुर। ऐसी बुरी हालत ना आजमगढ़ की है और ना ही अयोध्या की है। मुझे यहाँ पे लग रहा है अनअवेयरनेस कितना है और लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्डिंग एकदम जर्जर हालात में हैं और डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। सब पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जहाँ पहुँच रही हूँ ये बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग होने वाली है, नई जगह शिफ्ट होने वाले हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी हो। कल मैंने वहाँ पे भी निरीक्षण किया। और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे कैमरास फंक्शनिंग में नहीं थे, बहुत गंदगी थी और साथ ही साथ जो मेन्यू उनको दिया गया था, फूडिंग मेन्यू, उसमें भी कमी थी और एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे वहाँ पे प्रिंसिपल्स। तो उसके लिए भी मैंने कार्यवाही के निर्देश दे दिए हैं। और साथ ही साथ आज भी जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। सीतापुर की हालत बहुत अच्छी नहीं पाई मैंने। प्रियंका जी, जिस अस्पताल में चादर न बिछी हो उस तरीके से जो डे वाइज निर्धारित है, जहाँ की सफाई न हुई हो 1.5 साल से, क्या कहेंगी? मैंने देखा, मुझे बहुत दुखद भी लगा और मैंने उसमें देखिए एक्शन के लिए निर्देश दे दिए हैं और मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि नेक्स्ट विजिट में मुझे ये सारी चीज़ें ठीक मिलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।